नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से मनाइए, खूब बम धमाके करिए, फोड़िए तोड़िए, मतलब पटाखों को। और परिवार के साथ मनाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मज़े करिए। शाम को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करिए। सबको भगवान जो हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इच्छाएं पूरी पूरी करें। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो हारी सुल्तान का वीडियो है। और 700 से ज़्यादा मौलवी डॉगी की मौत मारे गए। अरे बाप रे बाप। अच्छा, ये पाकिस्तान वाले की बात हो रही है। अब कितने मारे गए ये अभी तक सब डेटा इधर उधर से ही आ रहा है। कोई कह रहा है 500, कोई कह रहा है 700, कोई कह रहा है 300। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि मारे तो बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग मारे गए। अब एग्जैक्ट फिगर तो पाकिस्तानी ही बताएंगे। आइए वीडियो देखते हैं। और पाकिस्तान से बड़ी मजे मजे की खबरें आ रही हैं और आज आपको मेरा अंदर का पाकिस्तानी जो है ना वो उछल उछल के बाहर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जाहिर बात मैं पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद करता हूं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं मुझे उससे बड़ा सख्त इख्तलाफ है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क बने, एक लिबरल मुल्क बने, जो एक रोशन ख्याल मुल्क बने। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो इस्लामिस्ट नहीं है, ये बड़ा क्लियर कर दो, पाकिस्तान की जो स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है वो इस्लामिस्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान की इस्लामिस्ट रजीम है या अफगानियों की तालिबान की इस्लामिस्ट रजीम। ये एक हाइब्रिड किस्म की इस्टेब्लिशमेंट है जो डेमोक्रेसी पे भी बिलीव करती है और इसके अंदर थोड़े बहुत ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी है और बीच में कल्चरली कुछ हमारा इंडिया पाकिस्तान हमारे कल्चरल ताल्लुकात है, इसलिए इस्लामिस्ट कंट्री नहीं है जिस तरह अफगानिस्तान है। तो होना क्या चाहिए था? अच्छा, एक चीज़ से मैं थोड़ा सा इस पे मेरी राय अलग है कि ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करते तो इतने सारे मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लगते। अगर ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करते तो कम से कम 78 साल में एक पीएम जो होता वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करके गया होता। भाई, ये तो इतिहास है ना। स्क्रीनशॉट लगा दो भाई, ये तो इतिहास है ना। इतिहास कह रहा हूं, ये तो रियलिटी है ना कि पाकिस्तान का एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है एक वन गो में। तो अगर ये डेमोक्रेसी पे बिलीव करते तो ऐसा नहीं होता। इन्होंने सिर्फ डेमोक्रेसी का एक छद्म आवरण ओढ़ा हुआ है। ये प्रॉक्सी यूज करते हैं डेमोक्रेसी को। ये डेमोक्रेसी सिर्फ दिखाने के लिए है, असल में डेमोक्रेसी नहीं है। वरना अगर डेमोक्रेसी होती तो शहबाज शरीफ पीएम नहीं बना होता। और पहले भी ऐसे कई चीजें हो चुकी है। 1971 की जो वॉर हुई वो क्यों हुई, या बांग्लादेशी जो जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान वाले जो आज़ादी चाह रहे थे वो क्यों हुआ। जीता तो ज़्यादा सीटें मुजीबुर रहमान था। तो अगर डेमोक्रेसी अगर बिलीव करते ये लोग तो मुजीबुर रहमान को पीएम बनना था, लेकिन बनने नहीं दिया। वेस्ट पाकिस्तान ने बनने नहीं दिया। उसको लगा कि ये काले नंगे लुंगी पहनने वाले बांग्लादेशी, ये कहाँ से ये पूर्वी पाकिस्तान वाले हमारे ऊपर राज करेंगे, हम इतने शानदार अपना पंजाबी, अरे हम गोरे लोग कैसे। उन्होंने नहीं किया। तो ये कहना कि डेमोक्रेसी पे बिलीव करते, नहीं, बिल्कुल नहीं करते डेमोक्रेसी पे बिलीव। उन्होंने सिर्फ डेमोक्रेसी को आगे रखा हुआ है नाम। बाकी सारा वो जो है ना, वो मैं कहूँ एक तरह से आप उसे तानाशाही कह सकते हैं, ऑटोक्रेसी भी कह सकते हैं कि घूम फिर के वही परिवार हैं को जो करते हैं, या सेना जो करती है वही करती है। तो एक तरह से सारा कंट्रोल जो है वो सेना के हाथ में है, शुरू से रहा है। कभी वो फ्रंट पे आके खेल लेती है, कभी वो बैक में रह के खेलती है। अब वो सीख गए हैं कि अभी थोड़ा बैक में ही रहना। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर आएगा फ्रंट पे और वो खुद प्रेसिडेंट बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, ये मुझे पूरी फीलिंग आ रही है। क्योंकि अमेरिका का पूरा सपोर्ट है उसे, अमेरिका की तरफ से बिल्कुल। हमेशा उसे ट्रंप ने भी देखा आपने कैसे, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि आसिम मुनीर जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा और वो लंबे टाइम तक के लिए बनेगा। मुझे लगता है वो, आप देखिएगा आप लोग, वो लंबे टाइम तक के लिए बनेगा।
चाहिए था कि हमें एक रोशन ख्याल मुल्क बनना चाहिए था, एक सेकुलर मुल्क बनना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कुछ ताकतें हमारी ऐसी हैं जिन्होंने सोचा कि नहीं, हम जरा हाइब्रिड सब बनाते, थोड़ा सा इस्लाम भी लगाते हैं, थोड़ा सा इस्लाम का तड़का लगाते हैं, कोई शरिया का टच देते हैं बीच में, तो इस तरह की करेंगे। तो जब आप आग के साथ खेलेंगे तो आप जलने का भी खतरा है। तो पिछले कोई 15-16 सालों में हमने देखा कि किस तरह हमारी स्टैब्लिशमेंट ने एक जिन को हवा दी, एक बल्कि जिन पैदा किया, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया, टीएलपी। वो जी क्यों किया जी? ताकि जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इनको जरा चेक के अंदर रखा जाए। फिर हमने देखा कि किस तरह पीटीआई ने भी उनको यूज करने की कोशिश की। जब फैजाबाद का एक धरना हुआ था, 16-17 में धरना हुआ था, टीएलपी ने किया था। उस वक्त खादिम हुसैन एक टांग वाला जिंदा था, तो उसने नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ धरना किया था, जिसमें नवाज शरीफ ने एक जो ओथ होता है ना, हल्फ जो आप ओथ लेते हैं कोई भी पोजीशन लेने से पहले, पार्लियामेंटेरियन होते, तो उसमें उसने रसूल अल्लाह या कुछ इस तरह का कुछ चेंज किया था, जो इन्होंने कह दिया ओहो जी ये तो कादियानियों को आगे लाया जा रहा है। तो उसमें इमरान खान साहब जो थे वो भी उनके साथ जाके बैठ गए थे। यानी ये मैं जरा आपको पीटीआई की ना शरारत बताता हूँ पहले कि पीटीआई की हरकतें क्या है। फिर आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत आ गई और 2020 या 21 में जब वो फ्रेंच कार्टूनों का मसला हुआ था, तो उस वक्त भी इन्होंने धरने किए। उस वक्त भी खादिम हुसैन जिंदा था, तो इन्होंने धरने किए कि फ्रांस को बैन कर दो, फ्रांस से तजारत बंद कर दो। फ्रांस वालों ने आगे से कहा कि हम पे पूरी यूरोपीय यूनियन बंद कर देगी जीएसपी प्लस स्टेटस। तो खान साहब ने कहा ओ यार छोड़ो जरा, इस्लाम को पीछे रहने दो, क्या हो गया अगर उन्होंने हमारे रसूल अल्लाह की गुस्ताखी कर, लेकिन मौलवियों को तुन के रखो। तो मौलवियों ने किए। उसी वक्त आपको याद होगा कि बड़ा डंडा चलाया इनके ऊपर, और उन्हीं दिनों में खादिम हुसैन मिस्टीरियसली मारा भी गया। उस वक्त इन्होंने ये कहा वो कोविड की वजह से मारा गया, क्योंकि कोविड का दिन चल रहे थे। फिर कुछ अरसे बाद फिर से मुजाहरे होते हैं और साद रिजवी गद्दी नशीन बन जाता है, वो सक्सेसर बन जाता है खादिम हुसैन। तो साद रिजवी को फिर अरेस्ट करते हैं। इसको भी सुना बड़ी पिटाई करते हैं, बड़ा सॉफ्टवेयर इसका अपडेट करते हैं, कहते हैं इसको खून की पोटियां आ रही थी। मुबशर लुकमान ने बताया था, पता नहीं उसने स्टूल टेस्ट किया था या नहीं किया था। तो ये हरकतें उस वक्त हो रही थी। तो बहरहाल लोगों को ये पता चल गया कि यार ये इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ही बात करेगा। अब ये पूरा इसराइल गजा का इशू चल रहा था, तो इन्होंने कोई खास धरनेबाजी नहीं की, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई डिमांड मूड नहीं की। लेकिन अब ये पीस प्लान, जो सो कॉल्ड पीस प्लान है, जो कि होना माना नहीं, अभी फेल हो जाएगा। अभी आप देखना, हमास ने इनकार कर दिया हथियार डालने से। जाहिर बात है हमास क्यों हथियार डालेंगे? उनकी जो डिमांड ही है कि इसराइल को सफा हस्ती से मिटा दो। ये बाकी की जो हुकूमतें हैं वो टू स्टेट सोल्यूशन पे बिलीव, सऊदी अरब भी टू स्टेट सोल्यूशन बिलीव करता है, पाकिस्तान भी टू स्टेट सोल्यूशन पे बिलीव। तो जो इस्लामिस्ट हैं और जो पाकिस्तान के बल्कि लिबरल्स भी जो हैं, ये मैं देखा है, जो फातिमा भुट्टो शुट्टो जो है लिबरल हैं, ये सोशलिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट, तो ये भी कहते हैं कि सफा हस्ती से मिटा दो। यानी जिनकी नफरतें देखो यहूदियों के साथ कितनी सख्त। इन्होंने एक मैन्युफैक्चर्ड मुल्क बनाया पाकिस्तान, एक मैन्युफैक्चर्ड मुल्क है, एक मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिटी, इट्स नॉट अ रियल कंट्री। अगर आपने ये कहना ना कि जो इनहैबिटेंट्स हैं या नेटिव्स हैं, ये एक एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी है। पंजाब है, बलोचिस्तान है, केपीके है, जो जिनके हिस्टोरिकल टाइज अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं। बलोचिस्तान सेपरेट आइडेंटिटी है। सिंध की जो आइडेंटिटी है वो इंडिया से मिलती है, और पंजाब जो है वो तो है ही, आधा है पंजाब इंडिया में। तो ये मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिटी इन्होंने बनाई थी कि एक अलहदा मुल्क बनाएंगे मुसलमानों के लिए। आधे मुसलमान उधर ही छोड़ा है। सो ये हिपोक्रेसी इनको नजर नहीं आएगी, अपनी दफा नहीं नजर आएगी, लेकिन इसराइल की दफा नहीं, जिनके 3000 साल पुराने रिलेशनशिप, वो इनको पसंद है। तो बहरहाल ये साद रिजवी ने ये पंगे शंगे शुरू कर दिए। तो अब बड़ी मार पड़ रही है इसको, बड़ी। और मैं जरा कुछ आपको मजे की वीडियो दिखाता हूँ। एक तो सुना गोलियां शोलियां भी लगी हैं इसे, और जो हम कहता था हम जैसे लोगों के सर तन से जुदा हूं, अब इनकी जरा फैंटी चेक करते हुए देखें तो मुझे तो मजा आ रहा है। I'm sorry to say, पता नहीं, कई लोग कह रहे हैं 300 मारे गए हैं, कई लोग कह रहे हैं 600 मौलवी मारे गए हैं। याद रहे इमरान खान ने भी तकरीबन 300 के करीब मारे थे जब ये फ्रेंच कार्टूनों का चक्कर चल रहा था 2021 में। 300 के करीब इमरान खान की हुकूमत ने मौलवी मारे थे। ऑब्वियसली उस वक्त जो बाजवा साहब थे उनकी आवभगत के साथ वो मिले हुए थे इसके अंदर। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं कोई पटवारी पटपूरी नहीं हूं, मैं पीएमएलएन और इन पे बड़ा क्रिटिसाइज करता होता हूं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं खेली थी इसके ऊपर। हालांकि वो भी जाके टीएलपी के साथ बैठ जाते कि नहीं हम मुसलमान हैं, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होंगे। लेकिन अब पीटीआई वाले इसी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि देखिए जी बड़ा जुल्म हो रहा है मौलवियों के ऊपर। तो बहरहाल मौलवियों की बड़ी छतरपोला हो रहा है, तो मुझे तो नेचुरली मजा आएगा। और मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने जहां पे मौलवियों को तुन के रखा जाए। उधर से तालिबानों की भी के साथ भी जंग हो रही है, उधर भी मैं बड़ा खुश, पिटाई हो रही है तालिबानों की, बहुत अच्छा हो रहा है। हमने तो आपको कहा था ये आपके दोस्त नहीं है, तो शायद ये ख्वाब हम छोड़ दें कि जहां पे भी कोई इस्लामिस्ट होगा उसके साथ दोस्ती की पींगे लड़ाएं। लेकिन ऐसा होना नहीं है। लेकिन चले, कभी कभार खुशी मिलती है तो उसको एंजॉय कर लेते हैं। जरा मजे की आपको वीडियो दिखाऊं। मैं पहले समझा ये पैरोडी वीडियो है, जरा चेक करो। ये सचमुच में रो रहा है, सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी अफसोसनाक खबर मिली है कि अक्सर मुजाहिदीन लगते जिगर बाबा जान
हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब जामे शहादत नोश फरमा गए हैं और लाती हो आज तो देख लो भाई और सुनिए मर गए हो आज। तो खैर हम मर गए हैं, वो साद रिजवी साहब रहलत फरमा गए हैं। तो बहरहाल इनके ऊपर असल में पिटाई इनकी भड़ी हुई है। ये देखें इनको मरीद के में लेके गए ये पीटीआई वाले कि आप साद रिजवी की पॉलिटिक्स से तो डिसएग्री कर सकते हैं लेकिन ये ब्रुटैलिटी नहीं। और खोते दे आप पुत्रा, जब तुम्हारे अबू खान साहब इनके ऊपर यही ब्रुटैलिटी कर रहे थे, 300 बंदे मारे थे जब शेख रशीद को भेजा था उनके पास, तब किधर थे तुम? सारे ऐसे ये फुली जस्टिफाइड है, ये फुली जस्टिफाइड है। देखो अच्छी खासी पिटाई हुई है। अच्छा ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। अच्छा ये भाग गया, ये इमोशनल ड्रामा करता और खुद ये भाग गया। मैं ये वो भागने वाली वीडियो है इसकी। ये साद रिजवी है, ये भाग रहा है, देखा उसको प्रोटेक्ट करके लेके जा रहे हैं, इसको कोई गोली शोली नहीं लगी, भाग गया। इस वक्त ये गायब है, इस वक्त किसी को नहीं पता ये किधर है। सुन्नत ने हमेशा इस अच्छा एक और कोई रोता हुआ मौलवी, ये किन ड्रामे कर रहे हैं? मुल्क से प्यार किया और कयामत तक करेंगी हमारी नस्लें। फौज से प्यार किया, फोर्सेस से प्यार किया। प्यार किया तो फिर उन्होंने भी तो प्यार करना है ना, मुंह उधर करो। हमेशा मासर नाजायज हुआ, आज सब कुछ खत्म हो गया। सैकड़ों कारकुनार के सिरों पे गोलियां मार दी, साद रिजवी के ट्रक पे गोलियां मार दी, उस पे कफन बांध दिया। वो कहता रहा कि पुलिस वालों, रेंजर वालों, तुम मुसलमान हो। अजान हो रही थी फायरिंग की, तुमने गोलियां बरसाई, सिरों पे गोलियां चलाई। पीछे क्यों नहीं मारी गोलियां? कसूर क्या था? सिर्फ ये कि मुसलमानों के साथ देना। क्या ये मैं भी रोड लिया। पाकिस्तान दो कौमी नजरिए पे नहीं बना? और और उनके पठे दो कौमी नजरिया पाकिस्तान पे चल जाएगा, उधर क्यों नहीं चलेगा दो कौमी नजरिया? वो खोतिया मौलवी और मारो मारो। से मुझे बढ़कर उन लोगों पर जो उलमाए कराम को मैंने फोन किए, फजर से मैंने फोन किए, सबको भूल गए। मैं नाम फिर भी नहीं ले रहा, सबके फोन। ये वीडियो 2 दिन पहले मैंने बनाई थी, इस वीडियो पर रिएक्शन दिया था और मेरे भी रिएक्शन ऐसे ही थे कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है। गाड़ी के अंदर बैठ के ये लोग यही कर सकता है। भाई उतरना तो जाओ, भीड़ में जाओ, खुलेआम जाओ, वहां रो गाओ, जो भी करना है करो। ये कहाँ बैठे हो कहाँ नहीं बैठे हो, मतलब करना भी है और छुपना भी है। सामने जाओ ना करो, तब तो बात समझ में आती है। के फोन बनते नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? डर लगता है, नाम नहीं ले रहा। मैं बड़ा चिंपे एहसान कर रहा है जिस तरह मौलवी। फोन किए, फजर से मैंने फोन किए, सबको भूल गए। मैं नाम फिर भी नहीं ले रहा, सबके फोन बैठा है मजे से कोई अच्छी सी एसयूवी में। ये पैसा अभी मैं आपको एक और वीडियो में दिखाऊंगा। ये साद रिजवी वैसे अल्लाह के नाम पे रहते हैं, उसके घर से बरामद हुआ कोई 14 करोड़ रुपया कैश, नकदी 14 करोड़ रुपया। वाह मजे तो है ना फिर इनके। छितर पोला मारो यार, पिटाई करो इनकी। आज ये बच्चे तड़प रहे, इनका खून तुम्हारी गर्दनों पर है। तुम किस मुंह से दीन पढ़ाओगे, लोगों को दीन सिखाओगे? आसिम मुनीर साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब, आप तक मेरी वीडियो पता नहीं कभी जाए या ना जाए, लेकिन आज मेरे दिल में आपके लिए इतनी सारी जगह बन गई है और मेरी नज़रों में आप बहुत हिमालय के पहाड़ों से भी ऊपर चले गए हैं। आपने दुनिया में कोई काम अच्छा किया हो ना किया हो, एक तो ऑब्वियसली जो इसराइल फलस्तीन के ऊपर जो आपने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, और दूसरा ये काम, प्लीज इस काम से हाथ ना उठाइएगा प्लीज। आपको सलाम है, आपकी वालदा को सलाम है जिसने एक शेर जैसा सिपा सलार हमें दिया। मैं ऑनेस्टली, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्टली इस पे बड़ा मजा। चलो और मजा लेते हैं। वो हुई है तो अभी 1 मिनट हम पहुंचे, अभी 2 मिनट और पड़े हैं। साधु जी के तरह मदद करो, मदद करो, मदद। जो तुम कहोगे मानूंगा, फिर भी मार दिया सालों को। सालों को पैड़ा भी लेती है। उसके कंटेनर पर तुमने बख्तर बम चढ़ा दी, बच्चों की किस्मों पर बख्तर बम चढ़ा दी। वही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया आसिम मुनीर साहब, थैंक यू, बहुत सलाम आपको। अच्छा ये अच्छा ये लो जी। अपना बंदा साद रिजवी रॉ का एजेंट निकला है। उसके घर से इंडियन करेंसी भी मिल गई है। सुनो जरा। को पुलिस और दीगर इदारों ने टीएलपी के दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी हैं। टीएलपी के दफ्तर से सोने के जेवरात, करेंसी और दीगर सामान की तफसीलात जारी की गई हैं। टीएलपी दफ्तर से मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई, जिसमें भारतीय करेंसी भी शामिल है। टीएलपी दफ्तर से तकरीबन 11 करोड़ 42 लाख मुल्की और गैर मुल्की करेंसी 11 करोड़ 42 लाख रुपये साद रिजवी के पास से निकले। जाहिर बात है ड्रामे तो करते हैं,
अच्छा, बड़ा अजीब सी बात हुई है, कैसे बैठे बैठाए एकदम से आ गए ये लोग। इन्होंने पूरे 2 साल में टीएलपी वालों ने कोई इसराइल फलस्तीन के इशू के ऊपर कोई धरने नहीं किए कि बच्चे मर गए, जीनोसाइड हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब एकदम से इनको कुछ चुल हुई है, जब फलस्तीनी महमूद अब्बास वहां पे उनके साथ बैठा कह रहा है कि हाँ भी ठीक है, जब अरब कह रहे हैं हाँ भी ठीक है, हम पीस डील का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि बनना नहीं है, क्योंकि हमास तो यही मौलवी है ना, उन्होंने तो नहीं हथियार डालने। तो ये कहां से एकदम से उठ के आ गए? ये देखो, ये तहरीके लब्बैक के सरबराह गोलियों के खाली खोल दिखा रहे हैं जब मुबैना तौर पर इनके कारकुनों पर दागे गए। इसको क्यों नहीं लगी कोई गोली? अच्छा, ये क्या है जी? अच्छा, ये इन्होंने रेंजर्स को मारा। हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, साद रिजवी जिंदा है। ओहो 50,000 मोदी ने इजी लोड करवाने के लिए। अच्छा, 50,000 रुपए भी है इसके बाद। इंडियन करेंसी 50,000, यूरो 2,885, सऊदी रियाल 8,592, ऐसे ब्रिटिश पाउंड और भी है। आई थिंक इतनी काफी है कि मौलवियों की पिटाई हुई है। आई नो कि इसका कोई सियासी ये सोल्यूशन निकालेंगे और फिर से सॉरी बोल के चले जी, अच्छा जी ज्यादा हम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, और ये फिर इसी तरह बिजनेस एज यूजुअल चलता रहना। और जब तक पाकिस्तान एक फॉरवर्ड थिंकिंग लिबरल मुल्क नहीं बनता, प्रोग्रेसिव सोच वाला मुल्क नहीं बनता, तब तक ये काम होते रहेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि क्या आपने अचीव कर लिया, क्या अचीव क्या किया है इस तरह के ग्रोहों को पाल के। तो तालिबानों के साथ दोस्ती की पिंगे लड़ा के क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। मॉडर्न प्रोग्रेसिव मुल्क बने, इंडिया के साथ यारी करें, चाइना के साथ ठीक है यारी डालें, कोई पंगों की जरूरत ही नहीं है। तो बहरहाल आई होप कि ये सिलसिला रुके ना और मौलवियों की खूब पिटाई होती रहे। ये जो सरतन से जुदा की जो बातें करते हैं, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट रेंजर्स के थ्रू, गोले, गनशिप, हेलीकॉप्टर के थ्रू। चलो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। और जो बातें हुई हैं या जो चीज़ें कही जा रही हैं कि पाकिस्तान में मौलवी, देखिए पाकिस्तान में मौलवी मौलाना इनका जो नेक्सस है वो इतना बड़ा है और इतना मजबूत है कि इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। इन लोगों ने एक तरह से पाकिस्तान के आवाम पर कब्जा किया हुआ है, और ये सब किसी न किसी से जुड़े हुए हैं अपने फ़ायदे के लिए। चाहे कुछ सेना से जुड़े हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हैं, क्योंकि उनके बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये जो सब कुछ किया गया है ना, किसी बड़े प्लान के तहत किया गया। जैसा कि हारिस भाई ने भी बताया कि 2 साल से इन्होंने कोई इजराइल के खिलाफ नारेबाजी नहीं की, प्रोटेस्ट नहीं किया, नथिंग। अब क्या हुआ एकाएक, जब गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल के बीच में शांति अमन की बयार चल रही है, तब ये बवाल क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ ना कुछ है, ऐसे नहीं। और पाकिस्तान का भला तभी हो सकता है जब 2 काम हो। एक काम कि आर्मी को उसकी औकात बताई जाए और बोला जाए कि जो तुम्हारा काम है वो करो, सरहदों की सुरक्षा करना तुम्हारा काम है, तुम सरहद पे सुरक्षा करो, इंटरनल मैटर्स, पॉलिटिक्स और इनमें दखल मत दो, बिजनेस में दखल मत दो। आप लोगों को पता है ना, स्क्रीनशॉट लगा दो यार, ये फौजी फाउंडेशन या जो भी है, ये आपके पाकिस्तान के टॉप मोस्ट बिजनेस कम्युनिटी में आती है। आप मुझे किसी भी देश की फौज की कोई कंपनी बता दो, जो कंपनी चल रही हो देश के अंदर और जिससे फौज आपकी कमाई कर रही हो। टॉप कंपनी है फौजी फाउंडेशन आपकी। ये देखिए आप ही के यहां की रिपोर्ट है, ये टॉप कंपनी है, $बिलियन का बिजनेस करती है। आपकी आर्मी खेती करती है, एग्रीकल्चर लैंड पर कब्जा है उसका, लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। कहीं पे 50,000 एकड़ कब्जा कर रखा है, कहीं पे 30,000 एकड़ कब्जा कर रखा है, और उस पर वो अनाज उगाती है, खेती करती है। कौन से देश की आर्मी खेती करती है भाई, एग्रीकल्चर का काम करती है? कौन से देश की आर्मी? तो आपके देश की आर्मी नहीं है। दे ऑल आर बिजनेसमैन, जो आपके मिले पैसे पर ऐश कर रहे हैं और अपना बिजनेस बना रहे हैं। कोई पापा जोन्स पिज्जा चला रहा है, कोई फौजी फाउंडेशन चला रहा है, कोई फार्मिंग करके एग्रो प्रोडक्ट्स बेच रहा है। और ये पाकिस्तानी आप तो बेहतर जानते होंगे। कोई एक पाकिस्तानी बता दो जो किस देश की सेना खेती किसानी करती है, बिजनेस करती है। किसी देश की फौज नहीं करती। तो सबसे पहले फौज का कंट्रोल आप लोगों ने हटाना है, जो कि होना नहीं। दूसरा कंट्रोल जो इंटरनली लोगों पर है, जाहिल बनाने का, अनपढ़ बनाने का, उनको भेड़ों की तरह ट्रीट करने का, ये काम मौलाना और मौलवी आपके करते हैं। वो इस्लाम की बातें करते हैं, जिहाद की बातें करते हैं, इस्लाम, दीन, ये वो फलां ठिकना। मतलब अब बाकी जो मुसलमान है वो, उनकी तो जिंदगी इसी पर टिकी है ना। उनको साबित करना होता है कि हम सच्चे मुसलमान हैं, हम दीन के एकदम पक्के वो हैं। भले जाके पीठ पीछे किसी का छोरा घूम रहे हो, किसी को लूट रहे हो, किसी को ठग रहे हो, लेकिन दिखाने के लिए करना है।
तो जिस दिन आपका देश और आपके लोग आर्मी के चंगुल से निकल जाएंगे और मौलाना मौलवी के चंगुल से निकल जाएंगे, आपकी कंट्री ग्रो करने लगेगी। और जो कि नहीं होना है। ना आपकी कंट्री आर्मी के चंगुल से निकलनी है, ना मौलाना और मौलवियों के चंगुल से निकलनी है। ये नहीं होना है। हम तो बस सलाह दे सकते हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, जरूर अपनी राय दीजिए। और साथ में भैया, अब आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मैं सब्सक्राइब की टी शर्ट ही लेकर आ गया यार। कम से कम सब्सक्राइब कर दो भाई। जिन भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सिर्फ आकर देखते हैं, वीडियो चले जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से इसको 1 मिलियन कराएं भाई। एक गोल्डन बटन वहाँ पे लगाना है। बहुत ज़माना हो गया, 4 साल से ऊपर हो गए, 4.5 साल होने को आए हैं। तो 4.5 साल 5 साल की मेहनत में तो ये डिजर्व करता है बंदा कि भाई एक गोल्डन बटन आ जाए। तो प्लीज़ आप लोग जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्री है बिल्कुल, कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,